देखो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 2 लेसन सेकंड गाने वाली चिड़िया। लेसन 2 गाने वाली चिड़िया, पार्ट 2 गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया के बारे में ऐसी हो सकती है क्या? कोई गाने वाली चिड़िया ऐसा बोल के तुमने कहीं सुना है क्या? नहीं सुना होगा, लेकिन इस पाठ में बताया गया है कि चिड़िया गाती भी है करके। देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में किसान खेत में हल चला रहा है, बैल दिखाई दे रहे हैं, किसान दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे से ये उछलता हुआ पानी गिर रहा है। वे क्या कर रहे हैं? बैल क्या कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं, खेत की खनन कर रहे हैं। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। देखो, किसान अगर मेहनत करता है तो ही हमको खाना मिलता है। किसान अगर मेहनत न करे तो हमको खाना मिलता है क्या? ये हमारे अन्नदाता है। किसान ही हमारे क्या है? अन्नदाता है। किसान से ही हमारा खाना पीना सोना चलता है। अगर किसान ने अगर काम करना छोड़ दिए खेती में, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं आएगा इधर खाना का। सवेरे सवेरे हमको तरकारियाँ नहीं आएगी, दूध नहीं आएगा। तो हमारे अन्नदाता कौन है? खेती में काम करने वाले किसान। इस पाठ में बताया गया है कि एक राजा था। एक क्या था? राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। राजा कैसे महल में रहता था? बहुत सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर गर्व था। उसे अपने महल पर क्या था? गर्व था कि मेरे जैसा महल किसी का है ही नहीं। महल मीन्स यू नो, ये क्या हो गया? किसान का घर हो गया। लेकिन महल बोले तो क्या है? महल बोले तो क्या है? महल बोले तो ऐसा। महल मीन्स बहुत बड़ा, और घर मीन्स ऐसा झोपड़ी के जैसा। महल मीन्स कैसा रहता है? बहुत बड़ा। अब ये पूरा बड़ा है।
क्या होता है? ये महल होता है। इसे महल कहते हैं। राजा को क्या था? गर्व था कि मेरे पास ही क्या है? सबसे बड़ा और बढ़िया महल है। उस महल को देखने को कोने कोने से यात्री आते थे। हाँ, ऐसा ही था। उसको देखने के लिए, इस महल को देखने के लिए कोने कोने से, आजू बाजू से लोग आते थे। क्या करते थे? लोग देखने के वास्ते आते थे। और यात्रियों ने अपने वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। ये चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती है और बहुत मधुर स्वर में गाती है। एक यात्री ने क्या कर लिया? अपने यात्रा वर्णन में लिख लिया कि राजा का महल तो सुंदर है ही है, सुंदर तो है ही है, लेकिन राजा के महल के बाजू में क्या है? एक बगीचा है, जंगल है। उस जंगल में गाने वाली चिड़िया भी है। किसने देखा? यात्रियों ने। बाहर से यात्री जो देखने आते हैं, उन्होंने अपनी यात्रा वर्णन में लिख लिया कि राजा के महल में, राजा का महल तो सुंदर है ही है, लेकिन राजा के महल के बाजू में जो जंगल है, जो जंगल एरिया है, उस एरिया में क्या है? एक गाने वाली चिड़िया भी है। ऐसा किसने लिखा? एक यात्री ने लिखा। गाने वाली चिड़िया है, वो मधुर स्वर में गाती है। राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा ने चिड़िया को कभी देखा था क्या? नहीं देखा था। देखो, राजा है, उसको महल के बाहर आने की जरूरत है क्या? नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं देख पाया होगा। वो चिड़िया किसको मिल गई? किसने देखी चिड़िया को? यात्रियों ने देखा। यात्रियों ने देखा और उसके बारे में भी लिखा है कि वो चिड़िया बहुत सुंदर है और गाना बहुत मधुर स्वर में गाती है। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। देखो, राजा को मालूम नहीं था कि मेरे राज्य में गाने वाली चिड़िया, मेरे महल के बाजू में जंगल है, उस जंगल में गाने वाली चिड़िया है, उसके राजा को मालूम नहीं था। राजा को कैसे मालूम हुआ? कि यात्रियों ने उनका वर्णन लिखा। उस वर्णन में, यात्रा वर्णन में उन्होंने लिखा कि राजा के जंगल में, राजा के बाजू में, पास वाले जंगल में एक गाने वाली चिड़िया है। और वो कैसी गाती है? मधुर स्वर में गाती है। ये राजा को मालूम नहीं था। यात्रियों का वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। यात्रियों का यात्रा वर्णन किसने क्या क्या लिखा, वो पढ़ने के बाद राजा को मालूम हो गया कि ये उन्होंने देखा, यात्रियों ने देखा, लेकिन मुझे मालूम नहीं। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा। अब राजा को चस्का लगा है कि उसको देखना है, मुझे गाना सीखना है, सुनना है। राजा ने पूरे अपने सेनापतियों को वहां बुलाया और तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया, जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। अब देखो, सैनिकों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया और उसने, राजा ने क्या आदेश दिया? तुम लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बताया कि यहाँ हमारे जंगल में एक गाने वाली चिड़िया भी रहती है और बहुत अच्छी मीठी स्वर में गाती है। मुझे मालूम नहीं किया, मुझे बताया नहीं। जाओ, आप क्या करो, तुम
जंगल में घूमो, उसको पकड़ो और उसको लेके आओ मेरे सामने, मुझे उसका मधुर गाना सुनना है। और मैं गाना सुनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ उसका गाना सुनना। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा के सैनिकों ने भी सेवकों ने भी कभी उस चिड़िया को नहीं देखा था। इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था किसी ने भी, और नहीं पूरे दरबार में कोई इस चिड़िया के बारे में कुछ जानता था, और कोई दरबारी इस चिड़िया के बारे में दरबार में नहीं जानता था, किसी को पता नहीं था। सब कुछ हमारे पास ही रहता है, हमारे गांव में ही रहता है, लेकिन हमको पता नहीं कि हमारे गांव में ये है। कौन देखना चाहता है उसको, कौन कर घूमना चाहता है उसके पीछे, इसलिए कोई केयर करता है क्या? नहीं। राजा के सेवकों ने भी उसे चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा के सेवकों ने भी कभी नहीं देखा था, और नहीं पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानना चाहता था, कुछ जानता था। पूरे दरबार में, पूरे राज्य में कोई इसे नहीं जानता था कि चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। चिड़िया को देखने कहाँ गए? सैनिक जंगल में गए, उस घने जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। ढूंढते ढूंढते उन्हें क्या मिली? एक लड़की मिली, जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था, जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। चिड़िया तो नहीं मिली, लेकिन क्या मिली? एक लड़की मिली, जिसने उस चिड़िया को देखा था। चिड़िया का नाम लेते हुए बोली, चिड़िया का नाम लेते ही हाँ, वो बोली कि हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। देखो सैनिक तो थक गए थे, थक जाने के बाद एक लड़की मिली उनको। ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूरा जंगल छाप मारा, लेकिन कहीं गाने वाली चिड़िया मिली क्या? नहीं मिली। लेकिन उस लड़की को क्या मिला? एक लड़की मिली। सैनिकों को क्या मिले? एक लड़की मिली। लड़की को पूछा तो लड़की बोली, चिड़िया का नाम लेते ही लड़की बोली हाँ हाँ मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। हाँ मुझे मालूम है वो चिड़िया कौन सी है, वो कहाँ रहती है, उसने मुझे गाना भी सुनाया। मैं जब संध्या समय मैं जब खेत से काम करके लौटती हूँ तो मेरे पीछे पीछे आती है, वो मुझे गाना सुनाती है, और उसका गाना सुनने से मेरी थकान दूर हो जाती है। मीठे स्वर में गाती है वो गाना सुनने के बाद काम करने वाले का मेरा थकान दूर हो जाता है। सैनिक के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को तो आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा संगीत मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। सैनिकों ने आरोप किया कि अरे बेटा छोटी सी लड़की तुम क्या करो, उस चिड़िया को बुलाओ, हमारे राजा ने हमको भेजा है कि हमारे जंगल में गाने वाली चिड़िया रहती है। तो उस लड़की ने आवाज दिया, किसको? सैनिकों के कहने पर, सैनिकों ने रिक्वेस्ट करने पर उस लड़की ने उस चिड़िया को क्या किया? आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, मेरी छोटी सी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं।
क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? मेरी प्यारी सी छोटी सी सुंदर चिड़िया, तुम सुनो, हमारे राजा क्या करना चाहते हैं? आपका मधुर स्वर, मधुर गाना सुनना चाहते हैं। क्या तुम उनको गाना सुनाओगी? किसने प्रश्न किया? लड़की ने प्रश्न किया उस चिड़िया को। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, लड़की की बातें सुनकर चिड़िया क्या बोली? मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है। मेरा संगीत कहाँ अच्छा लगता है? हरे भरे खेतों में ही अच्छा लगता है। फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। फिर भी मैं क्या करती हूँ? राजा के वास्ते वहाँ आती हूँ और राजा को गाना सुनाती हूँ। क्या सुनाना चाहती है वो? गाना सुनाना चाहती है। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन भरे भरे जंगलों में खेतों में अच्छा लगता है। फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। सब देख रहे थे कि चिड़िया आने वाली, चिड़िया आने वाली, चिड़िया आने वाली है। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। लड़की भी थी, राजा भी था और सैनिक भी थी, सब जना थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपने मधुर आवाज में गाने लगी। तभी उसी समय वहां वो चिड़िया आई और गाना गाना शुरू कर दिया। उसने आके बैठ गई, गाना गाना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। उस चिड़िया का गाना सुनकर सब क्या हो गए? मग्न हो गए, मुक्त हो गए, लेकिन अपने ड्रीम में चले गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। राजा ने ये गाना सुनकर राजा को ये आंखों से आंसू आने लगे। राजा के कौन से आंसू आने लगे? खुशी के आंसू, तो दुख के आंसू नहीं थे वो। तो कौन से आंसू थे? खुशी के आंसू आते। आंसू के प्रकार भी रहते। ये आंखों में से पानी आता है, धुएं से आंखों में पानी आता है। कोई गाने से, कोई मर गया तो रोने से आंखों में से पानी आता है। लेकिन खुशी के आंसू थे। ये किसके आंसू थे? राजा के आंसू। आंखों में से आंसू गिरने वाले खुशी के आंसू थे। आंसू बह रहे थे राजा के आंखों से खुशी के। तो राजा बोले उस चिड़िया को, प्यारी चिड़िया तुम यहीं हमारे पास रहो। प्यारी चिड़िया तुम हमारे यहीं, तुम क्या करो? यहीं रहो, हमारे पास ही रहो। चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी। महाराज मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपके आंखों में खुशी के आंसू देखे हैं। मैंने आपके आंखों में क्या देखे हैं? खुशी के आंसू देखे हैं। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, यहीं रहूंगी। तुम इतना कहते हो तो मैं यहीं रहूंगी। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। चिड़िया के लिए राजा ने क्या बनवाया? सोने का पिंजरा बनवाया। पिंजरा में सीनो।
उसमें क्या रहते हैं? चिड़िया रहता है। राजा ने सोने सोने का चिड़िया भी बनाया, पिंजरा भी बनाया। पिंजरा किससे बनाया जाता है? लोहे के तारों से बनाया जाता है। लेकिन राजा ने क्या कैसा बनवाया? सोने के तारों से पिंजरा बनवा लिया। किसको रहने के लिए? चिड़िया को रखने के लिए, चिड़िया को रहने के लिए। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता, और जो भी इच्छा है उसकी वो पूरा करता था। कौन? राजा। राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई थी। राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई थी। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में देखेंगे आगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। बाय बाय, ओके।